नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और एक बार फिर से आप सभी का इस पहाड़ी घोड़े चैनल पे स्वागत है फ्रॉम द गेटवे ऑफ इंडिया नॉन एज महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, आज है छठ पूजा और मैं आया हूँ इस समय एक नदी किनारे। फिलहाल वो नदी थोड़ी सूखी हुई है, कोई बात नहीं, आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। वैसे सुबह के तकरीबन 4:30 क्रॉस हो ही चुके हैं और मैं आया हूँ आपको आज छठ पूजा की जानकारी थोड़ी बहुत साझा करने के लिए। अब तो जानते ही होंगे, आपको क्या बताना, लेकिन आज थोड़ा ब्लॉगिंग के माध्यम से आपको बताया जाएगा। चलें। तो जी हाँ मित्रों, ये वही जगह है जहाँ गणपति विसर्जन हो चुका है और दुर्गा देवी का भी विसर्जन हो चुका है। आज इसी जगह पर मैं दोबारा आया हूँ क्योंकि यहाँ पर छठ पूजा चल रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया। यहाँ पे देखिए, जय छठी मैया की, खूबसूरत रंगोली है ना। और यहाँ पे लोग देख सकते हैं तकरीबन सुबह के 5 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 4:30-5 बज ही रहे हैं, बीच का कुछ समय हो रहा है, अराउंड 45। और आप देख सकते हैं लोगों का काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पे मौजूद है। ज़्यादातर जाहिर सी बात है, ये उत्तर भारतीय लोग हैं, ये बंगाली हो सकते हैं, ये यूपी के हो सकते हैं, ये बिहार के हो सकते हैं, ये मध्य प्रदेश के भी हो सकते हैं। अब वैसे मानना पड़ेगा इन बच्चों को जो सुबह सुबह आए हैं अपने माता पिता के साथ में। इतनी सुबह तो मैं कभी उठा ही नहीं हूँ जितने ये बच्चे उठे हैं। और जी हाँ, जो आप ये नदी देख रहे हैं, ये वही नदी है जहाँ पे कुछ समय पहले हमने गणपति और दुर्गा देवी का विसर्जन देखा था। फिलहाल पानी कम होने की वजह से लोग काफ़ी आगे तक गए हैं छठी मैया की पूजा के लिए। और यहाँ पे आप बेदियां बने हुए देख सकते हैं। लोग आए हैं, सुबह तस्वीरें वगैरह भी खिंचा रहे हैं। पूरा नदी में ही उतर गया हूँ इस समय क्योंकि नदी में पानी है ही नहीं। और मैं सोचा मैं भी ज़रा एक बार नज़दीक आके देख ही लूँ, आपको दिखा दूँ ये दिखता कैसा है। उम्मीद करता हूँ मैं किसी भेदी पे पैर न दे दूँ क्योंकि यहाँ जगह जगह पर बनी हुई हैं। मित्रों, आइए ज़रा आप छठ पूजा की जानकारी थोड़ी साझा कर लें। छठ पूजा उत्तर पूर्वी भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व मैथिली, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। यह उनकी संस्कृति है और पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व बिहार या पूरे भारत का ऐसा एकमात्र पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और अब तो यह बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक भी दिखाता है। यह पर्व ऋग्वेद में वर्णित सूर्य पूजन एवं उषा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। धीरे धीरे यह त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। वैसे छठी मैया, जिसे मिथिला में रनबे माई भी कहा जाता है, भोजपुरी में सविता माई और बंगाली में रनबे ठाकुर के नाम से बुलाया जाता है। माता पार्वती, हाँ अब आप बोलेंगे यहाँ कहाँ पहुँच गया। अजी सुन लीजिए, पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह चंद्र के छठे दिन काली पूजा के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। मिथिला में आपका स्वागत है। मजाक कर रहा हूँ। मिथिला में छठ के दौरान मैथिल महिलाएं मिथिला की शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए बिना सिलाई के शुद्ध सूती धोती पहना करती थी और ये रॉकेट ऊपर जाके फटा। जी हाँ मित्रों, अब जैसे कि आप एक सज्जन को देख रहे हैं, वो किस तरह से गन्ना लेकर आ रहे हैं। अब ये भी इसे पानी में ले जाकर खड़ा कर देंगे। अब इसके पीछे का कारण क्या है? जहाँ तक मुझे पता है कि ये आपकी इच्छा या मनो इच्छा को लेकर ऐसे किया जाता है, या तो पूरी होने के लिए या पूरी होने के बाद ऐसा करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा डाउटेड हूँ, अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यार इतनी सारी बातें हो गई, पर इस पर्व की शुरुआत कब हुई ये तो मैंने आपको बताया नहीं। आइए जरा इस बारे में जानें। ऐतिहासिक रूप से मुंगेरा सीता मन पत्थर यानी कि सीताचरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेरा में गंगा के बीच एक शिलाखंड पर स्थित है।
ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेरा में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। इसलिए मुंगेरा और बेगूसराय में छठ महापर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब वैसे आप मुंबई की सीताओं को देख रहे हैं। यहाँ कुछ और भी बाजे गाजे के साथ आते हुए धूमधाम से मनाते हुए। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ फुलझड़ियों के साथ खेलती हुई यहाँ नहीं कि छोटे छोटे। हाँ नहीं, दीपावली का त्योहार नहीं है, आप छठ पूजा ही देख रहे हैं। हाँ जी, तो मैं कहाँ था? नहीं था तो मैं यहीं पर। हाँ, हम छठ की नामकरण की बात करेंगे। आइए, कार्तिक मास की अमावस को दिवाली मनाने के बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नामकरण छठ व्रत पड़ा। आइए अब जरा छठ विज्ञान की भी थोड़ी बात कर लें। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी तिथि यानी कि छठ को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की परबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, जी हाँ, पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है। मित्रों, आइए जरा बात करते हैं कि छठ पूजा कितने दिन और कैसे मनाई जाती है। यह पर्व 4 दिनों का है। भाई दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ हो जाता है। पहले दिन सेंगा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ हो जाता है। व्रत दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं। जिसे करना है वो कर सकते होंगे। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ यानी कि दूध अर्पण करते हैं और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं। तो ऐसे होता है। तो मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इन महिलाओं को फिलहाल ये पूजा इस समय नहीं कर रही हैं, क्योंकि मैंने पता किया है कि या फिर मुझे पता चला है किसी के माध्यम से, उन्होंने मदद की मेरी। सूर्य उदय होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे सूर्य उदय होता है उसके साथ ही पूजा आरंभ कर देंगे। अरे एक इम्पोर्टेंट बात बताना तो मैं भूल ही गया। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जी हाँ, आप खा नहीं सकते। हाँ, हाय बाय। तो वैसे मित्रों, आपको बता लिया जाए कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। फिलहाल करंट में ये जो सारी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, जी हाँ, ये सब पूजा पाठ की तैयारी करके बैठ चुकी हैं। अब करना रह गया है सूर्य भाई साहब का यानी कि सूर्य देव का इंतजार। जी हाँ, बस ये उनका इंतजार कर रही है। वो जैसे उगेंगे उनका क्या कहते हैं, तारीफ करनी शुरू कर देंगे महिलाएं। आप समझ ही रहे होंगे। वैसे मित्रों, मैं तो बुरी तरीके से थका हूँ, तो भाई साहब का इंतजार कर नहीं सकता, इसलिए आते हैं थोड़ी देर में। जी हाँ मित्रों, दोपहर के 12 बज रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने। थोड़ी देर कहा था, पर इतनी देर हो गई कि मैं क्या कहूँ, आपसे माफ़ी मांग सकता हूँ। फिलहाल आप जो देख रहे हैं, जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर इस समय सुबह सुबह मतलब पूजा हो रही थी। और अब तो आप देख ही रहे हैं, दोपहर हो गए, सब जा चुके हैं। ये जी हाँ, पूरा भीड़ थी, अब कहीं पे भी नहीं है। देखिए पूरे चारों ओर कैसा है। हाँ, फिलहाल कोई बात नहीं मित्रों, आते हैं रात को यहाँ पे दोबारा से। गुड इवनिंग गाइज। जी हाँ, शाम का समय है। जहाँ मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पे सुबह आपने छठ पूजा देखी थी। जी हाँ, अभी फ़िलहाल शाम का समय 7:30 बज रहे हैं और तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस। मुंबई जो है, डेफिनेटली आप लोग उत्तर भारत में होंगे तो वहाँ न्यूनतम तापमान तकरीबन 8 डिग्री सेल्सियस तो होगा ही। फिलहाल आप मेरे देख सकते हैं ये पीछे का नज़ारा कैसे बना हुआ है। जी हाँ, आज सुबह ही यहाँ पे आपने जम के भीड़ देखी थी क्योंकि छठ पूजा थी। और अब आप देख सकते हैं, सुबह का दिखा आपने, दोपहर को भी देख लिया, अब आप ये शाम का देख लीजिए नज़ारा। जी हाँ, फिलहाल समय समाप्त हो चुका है। जी हाँ, छठ पूजा वाले जा चुके हैं। आज मेरे ख्याल से समाप्त हो गया था, चौथा दिन रहता है, राइट? 4th डे इज़ द लास्ट डे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छठ पूजा की जानकारी पसंद आई होगी। सो फिलहाल हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा यहीं पे। मिलते हैं बहुत जल्द आपको अगले ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें।
और बने रहे इस पहाड़ी घोड़े चैनल के साथ में। और हाँ, जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार और जय हिंद। रात के 1 बज रहे हैं। मैं जयपुर से श्रीगंगानगर ट्रैवल कर रही हूँ और उसी बीच में मेरे जस्ट पास में बोगी में आई एम ट्रैवलिंग इन 2nd क्लास AC और मेरे जस्ट पास में 3 लोग अपनी बोगी में बैठ कर के दारू पी रहे हैं और गंदा गंदा अब्यूज कर रहे हैं, बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं पिछले आधे घंटे से। आई जस्ट वेंट टू देम एंड आई जस्ट वॉर्न देम कि आप मत बोलिए ऐसा। देन उसके बाद में भी ये लोग चुप नहीं रहे और कंटिन्यूसली बोले जा रहे और दारू पी रहे हैं। और हैरानी की बात ये है कि पूरी की पूरी ट्रेन में एक भी पुलिस वाला नहीं है। ये TT साहब मेरे साथ में ही बैठे हैं, आप देख सकते हो, सारे पैसेंजर यहीं पे ही है, यू कैन सी। एक भी पुलिस वाला नहीं है। मैंने पुलिस में कंप्लेन की TT सर के थ्रू और इट्स बीन 1 आवर, एक भी पुलिस वाला नहीं आया है। आप यहाँ पे आओ, ये लोग खड़े हैं यहाँ पे हैं, आप देखो यहाँ पे, प्लीज सी दैट। वो दारू का बॉटल पड़ा है, ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। इनके पास में कोई वेपन हो, ये कुछ कर ले, मेरे को अटैक कर दे। ये भाई साहब मेरे को बोल रहे हैं कि जो कंप्लेन कर रहा है उनके बच्चों को मैं मार डालूंगा, इन तीनों के साथ में बोल रहे हैं। बट इट इज रियली शेमफुल कि कोई भी पुलिस वाला यहाँ पे नहीं है। मैं रेलवे मिनिस्टर से बोलना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी, सरकार से ये बात करना चाहूंगी कि क्या महिला सुरक्षा को लेकर के इतने सीरियस आप हैं सच में? क्योंकि इस पूरी की पूरी ट्रेन में नॉट अ सिंगल JRPF का कोई जवान नहीं है, कुछ भी नहीं। 1 घंटे से मैं परेशान हो रही हूँ, 1 घंटे से। पहले बोला मकराना से कोई पुलिस वाला यहाँ चढ़ेगा, कोई नहीं आया। उसके बाद में बोला कि डेगाना से चढ़ेगा, डेगाना से कोई नहीं आया। अब आप देखिए इस चीज की जवाबदेही किसकी है।